क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर आइगन स्पेसिस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हमें 2 1 0 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में एलिमेंट दिए 0 2 1 और थर्ड रो के एलिमेंट्स दिए 0 0 2। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करते तो ये मैट्रिक्स किस टाइप का, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज क्या आती है मालूम आप लोगों को, ये डायगोनल एलिमेंट्स ही मिलेंगे। क्या कहा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में आइगन वैल्यूज कैसे रहेंगी, डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। तो चेक कर लेते हैं उसको। इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस लिखना होगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये लिख दिया राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करते वक्त हमें क्या करना होगा, सेम मैट्रिक्स इंडिटरमिनेट फॉर्म में लिखना होगा, लेकिन वो लिखते वक्त डायगोनल एलिमेंट से हमें माइनस लैम्बडा करना होगा, ठीक है। ये 2 माइनस लैम्बडा कर दिया तो बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज लिख दें। ये 1 एज इट इज, यहाँ पर 2 माइनस लैम्बडा कर दिया, नीचे का 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, यहाँ पर 2 माइनस लैम्बडा, डिटर्मिनेंट का ये वर्टिकल पार्ट क्लोज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स था तो उसके कारण कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हुए तो हम लोग शुरुआत हमेशा लैम्बडा क्यूब से करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते वक्त प्लस माइनस ऑर्डर में साइन कंसिडर करने होते हैं। तो सबसे पहले प्लस से शुरुआत करनी होती है, इसके बाद साइन कैसा आएगा, माइनस आएगा, तो ये माइनस लिख देंगे हम लोग। और ये माइनस साइन देने के बाद डायगोनली एलिमेंट्स का एडिशन कर देना या फिर डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर देना। वो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट इज 6, तो 6 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। तो थर्ड प्लेस का नंबर लिखते वक्त क्या कहा, थर्ड प्लेस का नंबर लिखते वक्त गिवन मैट्रिक्स के सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में, सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ से जो एलिमेंट्स है उसको लिख देंगे 2/2 ऑर्डर का, ये 2 1 0 2। सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में 2/2 ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स हो रहा है ऊपर की तरफ से वो हम लोगों ने लिखा इनडिटरमिनेट फॉर्म। उसके बाद राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ 2/2 ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स हो रहा है उसको भी डिटरमिनेट फॉर्म में लिखा 2 1 0 2। अभी क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, सॉरी कॉर्नर, ये 2 0 0 2, क्या लिखा 2 0 0 2 ऐसा लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट किसके लिए बना है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऊपर की तरफ से, फिर ये सेंटर वाले किसके लिए, राइट मोस्ट कॉर्नर नीचे की तरफ से, ये ठीक है 2 1 0 2। और ये लास्ट वाला किसके लिए बना है, कॉर्नर के सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं यानी कि 2 0 0 2। इतना क्लियर हो गया। तो इन डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। देखो 2 × 2 ये होगा 4, 0 × 1 0 लिखना नहीं है, 2 × 2 4 +4 और ये +4 कितना हो जाएगा, 4 × 12 +12 ऐड करना है, लेकिन साइन कैसे होने चाहिए, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस बाद में आएगा प्लस, लैम्बडा की एक पावर कम कर देंगे तो ये लैम्बडा लिखेंगे। लास्ट में हमें क्या लिखना होगा, डिटरमिनेंट लिखना होगा। तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स आए उनका मल्टीप्लिकेशन, तो वो कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 +8 आएगा। लेकिन साइन कैसे लिखने, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस -8 लिखना होगा, इक्वल टू कर देंगे 0, ठीक है। यहाँ पर लैम्बडा की पावर कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब लैम्बडा के रूट्स कितने आएंगे हमारे को, 3 आएंगे। तो वो 3 रूट्स कैलसी से सॉल्व करने पर हमें मिलेंगे 2 2 2 ही मिलेंगे। जैसे कि पहले ही बताया था, अगर हमारे पास अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज क्या आएगी, उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इतना कर देने के बाद साइड में लिख देंगे हम लोग दीज आर द आइगन वैल्यूज या फिर सिंपली आइगन वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज आ जाने के बाद हमें करना क्या होता है, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पुट लैम्बडा 1 = लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 एक ही है, तो लैम्बडा 1 से ही जो वेक्टर बनेगा उससे अपना काम हो जाएगा। पुट लैम्बडा 1 = कितना लिखा, 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा 1, ये आई किया, ब्रैकेट में x लिखा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ, वहाँ पर हम लोग लैम्बडा की वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे, 2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला मैट्रिक्स लिखने के लिए, 2 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये 1 रहेगा, 2 - 2 0, नीचे 0, यहाँ पे 0 1 और लास्ट में भी 0, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, साइड में क्या रहेगा, x1 x2 x3 लिखना होगा, x1 x2 x3 लिखना होगा। उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 0 0 लिख देंगे, 0 0 0 लिख देंगे। इसके बाद देखो तीसरे रो में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, पहले 2 रो में एलिमेंट्स है 1 1, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इससे इक्वेशन बना लेंगे। तो पहला इक्वेशन कैसे बन रहा है, देखो हियर लिख दिया 0x1 + x2 + 0x3 बन गया, इक्वल टू 0 रहेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 0x1 + 0x2 + 0x3 बन गया, ठीक है, इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। सॉरी लास्ट में 0 नहीं आ सकता, वहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होगा 1, अदरवाइज सब कुछ 0 होगा तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग
क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग x1 को सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसा पोजीशन बना देंगे, इक्वल टू सेंटर में लिखेंगे -x2, उसके भी नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसा जगह बना देंगे, इक्वल टू x3 लिखेंगे, x3 के नीचे भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, इसी जगह बना देंगे, इक्वल टू राइट साइड में पुट करेंगे t। ठीक है, पहले क्या लिखा है x1, तो x1 के अपॉन में हमें x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखने फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए हैं, तो देखो वो क्या हो जाएंगे, 1 0 हो जाएंगे। अभी सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट वो है 0 1। इसी तरीके से -x2 के नीचे फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट वो है 0 0। फिर सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट वो है 0 1। यहाँ पर x3 के अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट 0 1 और यहाँ पर 0 0 लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x1 1 × 1 1 रहेगा, ये -x2 लिखा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इक्वल टू ये x3 लिखा, या इसके नीचे भी 0 आएगा, इक्वल टू t। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू सिंपली t मिल गया, x2 इक्वल टू ये देखो -x2 अपॉन 0, तो ये क्या रहेगा 0, यहाँ पे मल्टीपल होगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और आगे x3 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 × t, 0 लिख दिया। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो वेक्टर रहेगा x के वेक्टर के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, x1 x2 x3 हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग आगे चलकर कैसे लिख सकते हैं, t 0 0। यहाँ से अगर हम लोग t को बाहर लेते हैं तो t बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 0 0। तो ये एक ही वेक्टर आया फॉर द आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल टू 2, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो ये सेम वेक्टर भी रिपीट होगा, कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, तो हमें आगे क्या लिखना होगा, हियर वेक्टर, हियर HERE हियर वेक्टर, वेक्टर क्या मिला हमें 1 0 0, ये वेक्टर मिला ना, हियर वेक्टर 1 0 0 is a basis for the eigenspaces corresponding to लैम्बडा इक्वल टू कितना 2। ठीक है, ये जो बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा लिखते हैं उसको हम लोग सिंपल वर्ड में कैसे मेंशन कर सकते हैं, वी गेट द आइगन वेक्टर 1 0 0 फॉर द आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल टू 2, इतना सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस, ये वर्ड यूज होने के कारण लास्ट में आया हुआ वेक्टर भी हम लोगों ने उसी कंसर्न में लिख दिया। ठीक है, या फिर उसी तरीके से मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये वाले प्रॉब्लम के साथ हमारा आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग अगर अभी जितने भी वीडियोस हुए उनको वॉच करते हो तो उससे आप लोगों को आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने वाला कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अभी हम लोग नए कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। कंसेप्ट का नाम है कैलिस हैमिल्टन थ्योरम। देखो कैलिस हैमिल्टन थ्योरम बहुत ही इजी कंसेप्ट है। उसके अंदर क्या देखो पॉइंट क्या आता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बस इतना ही सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट वापस एक बार रीड कर देता हूँ, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम के साथ हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन मुझे लेना है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स वेयर, मैट्रिक्स दिया हमें 1 2 3 फर्स्ट रो में एलिमेंट, सेकंड रो में एलिमेंट्स दिए 2 -1 4 और थर्ड रो के एलिमेंट्स दिए 3 1 -1। ठीक है, पूछा क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स एज वेल एज ए टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कैलिस हैमिल्टन थ्योरम ये वर्ड्स, तो हमें समझना होगा। देखो क्या दिया है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। पूछा क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये तो कैलिस हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट वाला ही पार्ट हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन कैलिस हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर ही बेस है, इतना क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। उन्होंने पूछा कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या लिखा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करने के बाद हमें क्या करना होगा, सेम मैट्रिक्स को एक डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना होगा। वहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा हमें माइनस लैम्बडा ही करना होगा। तो ये क्या करेंगे 1 - लैम्बडा, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में एज इट इज़ लिखने होंगे। तो ये 2 3 एज इट इज़ लिखा, ये 2 एज इट इज़, ये -1 - लैम्बडा रहेगा, अपॉन का 1 एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, ये 4 एज इट इज़, ये -1 - लैम्बडा होगा। यहाँ पर ये डिटरमिनेंट क्लोज कर देंगे, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है,
इतना याद रखो, यहाँ पर हमें आइगन वैल्यूज निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है, ऐसा पूछा तो उतना ही काम करना होगा। तो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसके कारण हम लोग शुरुआत में क्या लिखेंगे, लैम्बडा क्यूब लिखेंगे। लैम्बडा क्यूब लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का जितना भी एडिशन होता है वो लिख देना होगा। ये प्लस माइनस वन कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस वन लिखेगा, लेकिन अल्टरनेट साइन यूज़ करने होते प्लस माइनस, तो माइनस वन बचा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लैम्बडा की पावर एक कम कर देनी है तो वो लैम्बडा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्लेस का अगर हमें नंबर लिखना होगा तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर का 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखना होगा, यानी कि देखो ये लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 1 2 2 -1 ये बनेगा ना, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऊपर की तरफ से। अभी प्लस कर देंगे, राइट मोस्ट कॉर्नर का 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट प्लेस करना है, तो ये -1 4 1 -1, ये -1 नीचे 1, ये 4 -1 लिख दिया। अभी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पर डिटरमिनेंट क्लोज किया था, अभी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और एक्सट्रीम कॉर्नर के एलिमेंट्स जो भी है उनको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्सट्रीम कॉर्नर के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 1 3 3 -1, तो ये 1 3 3 -1, ठीक है, इनका हमें एडिशन कर देना है। तो 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 -4, -4 क्योंकि 2 टू 2 4 होता है, 4 के पहले माइनस साइन देना होगा ना, तो ये कितना और बनेगा, -5 बन जाएगा, ठीक है। आगे प्लस साइन सेंटर में, -1 इंटू -1 +1 +1 -3 +1 -4 होगा ना, वो +1 -4 कितना होगा, -3 होगा, तो इसको -3 ब्रैकेट में लिखा। आगे ब्रैकेट में 1 इंटू -1 -1 होगा, 3 3 9 -9, तो ये बन जाएगा -10, ठीक है। तो इसका एडिशन कितना होता है, -18 हो जाता है, तो माइनस है, प्लस माइनस प्लस, तो ये कितना लिखना होगा, -18 लैम्बडा लिखना होगा। आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा, ये जो भी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स दिया था उसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू हम लोग कैलसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 2 3 2 -1 4 3 1 -4, इसको अगर हम लोग कैलसी से डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट कर देते हैं तो हमें उसकी वैल्यू आ जाएगी -40, ठीक है। तो ये 40 लिख दिया, -40 नहीं आएगी, एक्चुअली 40 आएगी, प्लस माइनस देना होता है ना, इसके कारण ये माइनस आएगा, और डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी +40, ठीक है। इक्वल टू क्या लिख दिया, इसको 0 लिख दिया, दिस इज अवर रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो साइड में लिख देंगे, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इतना लिख दिया। अभी क्या करना था हमें, उन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, शो दैट दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, ये वाला पॉइंट मेंशन कर देंगे। तो हमें लिखना होगा बाय कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, कैलिस हैमिल्टन, यहाँ पर CAYLEY है, बाय कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, by Callis-Hamilton theorem, as we know every square matrix satisfies its characteristic equation, ठीक है। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर कैलिस हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर एक का सम आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपने अच्छी तरीके से लर्न करना चाहिए। स्टेटमेंट क्या लिखा, बाय कैलिस हैमिल्टन थ्योरम एज वी नो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें क्या आया था, लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर -18 लैम्बडा -14 इक्वल टू 0 लिखा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लैम्बडा को ए से रिप्लेस कर देंगे। ए क्या है, मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, तो ए क्यूब बना लेफ्ट साइड में, इधर बन गया ये ए स्क्वायर, -18 ए हो जाएगा, ये -40 लिख दिया। लेकिन हम लोग ये नंबर्स है, ये क्या है, नंबर्स, लैम्बडा नंबर में रहेगा, नंबर में यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, राइट। लेकिन जब हम लोग इसको इस नंबर्स को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर 1 का मतलब मैट्रिक्स के टर्म में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। इसके कारण हमें -40 के साइड में आई लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 होगा। हम इसको हम लोग नंबर 1 कर देते हैं। नाउ ये जो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर -18 -40 आई इक्वल टू ये जो 0 आया है उसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करना है मतलब हमें क्या करना होगा, ए क्यूब फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, -18 टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स तो है अपने पास, और -14 टाइप्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स कंसिडर करने पर, यानी कि LHS कंसिडर कर लेना है, और वो चेक करना है कि वो राइट साइड में 0 ही होता है या नहीं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये लेट ए लिखा, ए स्क्वायर लिखा लेफ्ट साइड में, ए कैसे आएगा, ए इंटू ए करने पर ही आएगा। तो राइट साइड में ये ए मैट्रिक्स रहेगा, गिवन मैट्रिक्स एक बार आएगा, वापस वो गिवन मैट्रिक्स ए एक बार लिख देना है, ठीक है। तो अंदर के एलिमेंट्स मैं यहाँ पे फिल अप कर देता हूँ। पहला एलिमेंट्स था अपना 1 2 3,
साइड में रहेगा 2 -1 4 और इसके बाद एलिमेंट्स से 3 1 -1। ठीक है, देखो 1 2 3 2 -1 4 3 1 -1, वही एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिए। अब सेम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मुझे राइट साइड में लिखने हैं क्योंकि a इंटू ए करना था हमें, तो 1 2 3 लिख दिया, ये 2 -1 4 कर दिया, 3 1 -1 रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें इसका सिर्फ कैल्सी से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो ये ए स्क्वायर लिखा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ए इंटू ए कैल्सी से मल्टीपल कर देंगे, इसको डिफाइन करेंगे ए मैट्रिक्स, इसको डिफाइन करेंगे बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इंटू बी करने पर हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स देखो क्या मिलेगा हमें, 14 3 8 आएगा फर्स्ट रो में, 14 3 8 आएगा। सेकेंड रो में आएगा 12 9 और -2 होगा यहाँ पर, और थर्ड रो में आएगा 2 4 और 14। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। अगर आपके पास ये वाला कैल्सी है, देखो कैल्सी क्या है, ये कैसियो 991EX है, ये वाला कैल्सी है, तो उस पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कैल्सी मैट्रिक्स का, वो मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले तो ये रीसेट कर लेता हूँ, ये रीसेट कर लिया। रीसेट करने पर हम लोग ये मोड प्लेस करेंगे, मोड प्लेस कर दिया। फोर्थ नंबर पे क्या दिख रहा है, ये मैट्रिक्स का सिंबल दिख रहा है, तो वो फोर्थ सेलेक्ट कर लिया। फोर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, डिफाइंड मैट्रिक्स, तो डिफाइंड मैट्रिक्स होने के कारण हम लोग पहला नंबर 1 पे प्लेस कर देंगे, तो हमें मैट्रिक्स ए को डिफाइन करना होगा, ये 1 प्लेस कर दिया। 1 प्लेस करने पर मैट्रिक्स ए के अंदर कितने रोज चाहिए वो पूछा जा रहा है, तो ये हमें 3 रोज चाहिए, 3 प्लेस कर दिया। कितने कॉलम्स चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 प्लेस कर दिया। तो देखो मैट्रिक्स ए 3x3 ऑर्डर का जो बनेगा वो हमें लिख दिया। उसके बाद क्या करना होगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, ये पहला 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद कितना है 3 है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हम लोगों ने प्लेस कर दिए 1 2 3। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या हो गए 2 -1 और उसके बाद होगा +4। ठीक है, ये लिख दिया। थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या होंगे 3 1 और -1। ठीक है, ये भी लिख दिया। थर्ड रो के एलिमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये -1 है, सेंटर में क्या है 1 है, तो मैट्रिक्स ए का ही मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये ए सी प्लेस करना होता है, यानी कि हम लोग बाहर आ जाते हैं, फिर ऑप्शन में जाओ, ये ऑप्शन में जाते हैं, फिर हम लोग ये ऑप्शन प्लेस कर दिया। ऑप्शन प्लेस करने के बाद हमें ये वाला इस तरीके से पैनल आ जाएगा, जिसमें हमें किसको सेलेक्ट करना है, 3 को सेलेक्ट करना है। 3 पे मैट्रिक्स ए था इसके कारण, तो 3 सेलेक्ट किया। ए स्क्वायर चाहिए तो डायरेक्टली हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर सिंपली कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट रो में क्या है 14 3 8, देखो यहाँ पर लिखा था ना 14 3 8। सेकेंड रो में देखो क्या है 12 9 -2, 12 9 -2, और थर्ड रो में क्या आया हुआ है 2 4 14। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। या फिर हम लोग इसको देखो, ये ए सी दबा दिया, ए सी यानी कि बाहर आ जाएगा। फिर ऑप्शन, ऑप्शन में मैट्रिक्स ए को सेलेक्ट करने के लिए 3 प्रेस किया, इन टू अगेन ऑप्शन में जाएंगे, अगेन मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करने के लिए 3 ले लिया, यानी क्या सिंपली किया हुआ दिख रहा है, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स है, आंसर वही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर भी डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीपल किया हुआ भी दिखा सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ए क्यूब लाने के लिए मैट्रिक्स ए स्क्वायर को हमें किसके साथ मल्टीपल करना है, ए के साथ मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या लिखा, एन लिखा, ए क्यूब किया, ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए होगा, इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू जो ऊपर मिली है हमें, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 14 3 8 12 9 -2 और ये 2 4 14। साइड में ए मैट्रिक्स लिख देना है, ऊपर का वो क्या था 1 2 3 2 -1 4 3 1 -1। ठीक है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर को एक अलग मैट्रिक्स से डिफाइन करना होगा, मैट्रिक्स बी से, मतलब ए स्क्वायर को ये वाले मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स बी से डिफाइन करेंगे और मैट्रिक्स बी का ए के साथ मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये ए स्क्वायर होगा। और इतना याद रखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त लेफ्ट टू राइट ही जाना है, यानी कि ये अगर हम लोग गलती से भी ऑर्डर उल्टा कर देंगे, दिस मैट्रिक्स इंटू दिस करेंगे, तो चांसेस आर हायर दैट हमें दूसरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स में पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट ही मल्टीप्लिकेशन करना होता है हमेशा। इतना आया समझ में। तो आप लोग अगर ए इंटू ए स्क्वायर करोगे तो गड़बड़ हो सकती है, पॉसिबली हो सकती है, हो गई नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकती है, चांसेस आर देयर। बट हमें क्या करना होगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट में ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा मैट्रिसेस का, यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए क्यूब लिखा लेफ्ट साइड में, तो 4 3 8 12 9 -2 2 4 14 का मल्टीप्लिकेशन अगर बाजू वाले मैट्रिक्स के साथ होगा तो ए क्यूब में एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, फर्स्ट रो के अंदर मिलेंगे 44 33, उसके बाद आएगा यहाँ पर 46। ठीक है, सेकेंड रो के एलिमेंट होंगे 24 13 और उसके साइड में रहेगा 74, और थर्ड रो के एलिमेंट होंगे 52
14 और यहाँ पर रहेगा 8, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसको दिखाते हैं कैसे से कैसे किया है। तो देखो मैट्रिक्स ए तो डिफाइन था अपने इसके मैट्रिक्स के अंदर, तो ये ऑप्शन पे गए, डिफाइंड मैट्रिक्स को बताया जा रहा है तो डिफाइंड मैट्रिक्स में 1 पे प्लेस कर दिया। डिफाइंड मैट्रिक्स लिए पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग 2 को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स बी को हम लोग डिफाइन करेंगे बाय दिस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर में वो क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है। तो पहले नंबर ऑफ रोज फीड करने के 3 प्लेस कर दिया, अभी नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3, तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्लेस करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ गया। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिक्स बी को एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो 4 3 8 लिखना होगा फर्स्ट रो में, ये 4 14 4 3 नहीं 8 नहीं 14 3 8, तो 14 ये 3 और ये 8 प्लेस कर दिया। सेकेंड रो होगा अपना 12 9 -2, 12 9 -2। थर्ड रो क्या होगा 2 4 14, ठीक है। ये 2 लिखा 4 लिखा और ये 14 कर दिया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये मैट्रिक्स बी का हमें मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पर बाहर आएंगे, ये ए सी दबाकर ये ए सी वाला बटन प्रेस करके हम लोगों को बाहर आना होगा। तो बाहर आ गए, ये ऑप्शन प्लेस करना है। ऑप्शन प्लेस करने के बाद हमें पहले किसको सेलेक्ट करना है, मैट्रिक्स बी को सेलेक्ट करना है। तो मैट्रिक्स बी को सेलेक्ट किया, 4 इंटू करेंगे, फिर ऑप्शन में जाना होगा, फिर से ऑप्शन में जाकर मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करना होगा, ये 3 सेलेक्ट कर दिया। तो मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा देखो, पहला 44 लिखा हुआ है, उसके नीचे 33 और उसके साइड में 46, 44 33 46 24 52 13 14 74 और 8, ठीक है। ये सही है। इसके बाद ए क्यूब भी आ गया। ए क्यूब आ जाने के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, LHS लिख देंगे, ठीक है। ये LHS देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 में लिखा हुआ LHS हमें राइट साइड में कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो उसको हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं या फिर वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, LHS लिखना होगा। सिंस LHS इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, वो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 18a माइनस 40 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू ए क्यूब की वैल्यू लिखनी होगी हमें। ए क्यूब की वैल्यू क्या लिखेंगे देखो, 44 33 और यहाँ पे आएगा 46, ये 24 52 13 ये 14 ये 74 और ये होगा 8, ठीक है। ए क्यूब लिख दिया। उसके बाद प्लस लिखना है, ए स्क्वायर कर देना है। ए स्क्वायर देखो क्या आया था 1438, तो ए स्क्वायर लिखना था 1438 लिखा फर्स्ट रो। उसका 12 9 -2 आएगा। उसके बाद थर्ड रो में क्या आएगा 2 4 14, 2 4 14 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या देना है हमें, यह क्या लिखा है -18 लिखा, ये -18 लिखा, ए कर देना है। ए यानी कि मैट्रिक्स क्या था, ये 1 2 3 1 2 3 था। उसके बाद 2 1 -4 2 -1 ये 4 और ये 3 1 -1 रहेगा। और आखिर में क्या है -40 टाइम्स ऑफ पाई। इसका मतलब इसके आगे नीचे करेंगे हम लोग, माइनस साइन देंगे, माइनस साइन भी नीचे दे देते हैं, -40 टाइम्स ऑफ आई। आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, 1 0 0 0 1 0 0 0 0, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 0 0 1 होगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये सबको कैलकुलेट करने पर राइट साइड में हमें क्या आएगा 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स आएगा, कहने का मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या था अपने पास, देखो लेफ्ट साइड में क्या था अपने पास, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 18a माइनस 40 आई इज इक्वल टू कितना मिला हमें, ये नल मैट्रिक्स जिसको हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये हमें आया। इसका मतलब कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे देखो, हेंस द थ्योरम इज वेरीफाइड, हेंस द थ्योरम, हेंस द थ्योरम इज वेरीफाइड, इतना लिखने के बाद एंड इट शोज दैट, एंड इट शोज द, इट शोज दैट या फिर इट शोज द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए satisfy the its characteristic equation, matrix A satisfies the characteristic equation, characteristic equation, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी इसके आगे क्या करना था, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि ए इनवर्स और ए टू द पावर 4 भी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड ए इनवर्स कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। नाउ टू फाइंड ए इनवर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स वी गेट, ये क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स वी गेट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास देखो,
इक्वेशन 1 ये था ना हमारे पास, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 18a माइनस 14i इक्वल टू 0 था। तो इस इक्वेशन में हम लोग किससे मल्टीपल कर रहे हैं, ए इन्वर्स से। तो ये ए क्यूब इंटू ए इन्वर्स करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा सिंपली है, यहाँ पर माइनस 18a इंटू ए इन्वर्स, ये 18i हो जाएगा, और ये माइनस 40 इंटू आई इंटू ए इन्वर्स, तो ये माइनस 40 ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो चेंजेस, यूनिट मैट्रिक्स को अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीपल कर देते हैं, तो जिस मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीपल किया है तो वो वाला मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, इतना सिंपल है। तो देखो लेफ्ट साइड में चेंजेस कहाँ पर करने होंगे, हमें डायरेक्ट मल्टीपल करना है। तो ये क्यूब दिख रहा है, इक्वेशन 1 दिख रहा है आपको, ये वाले पेज पे ऊपर ये इक्वेशन 1 दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर ही दिख रहा हो, तो इसको, इस इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीपल करने पर क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर प्लस ए होगा, यहाँ पर माइनस 18i हो जाएगा, और ये माइनस 40 ए इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आई को ए इन्वर्स से मल्टीपल करने पर ए इन्वर्स रहेगा, ए को ए इन्वर्स से मल्टीपल करने पर यूनिट मैट्रिक्स आएगा, दैट इज आई। इसके बाद क्या करना है कि माइनस 40 ए इन्वर्स राइट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 18i होगा, राइट साइड में क्या होगा, 40 ए इन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड वाला पार्ट लेफ्ट में और लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट में। ठीक है, दैट मीन्स ये 40 ए इन्वर्स लिखा इज इक्वल टू राइट साइड में जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 18i। नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट साइड का 40 एज इट इज़, ए इनवर्स एज इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो आया था वो प्लेस कर देना है, प्लस ए मैट्रिक्स जो आया था वो प्लेस कर देना है, माइनस 18 टाइम्स ऑफ जो यूनिट मैट्रिक्स रहेगा उसको प्लेस कर देना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, और यहाँ पे क्या होगा 0 0 1। यहाँ पर क्या प्लेस करना था अपने, ए मैट्रिक्स। वो ए मैट्रिक्स देखो क्वेश्चन में क्या था, ये दिख रहा है ना क्वेश्चन में, 1 2 3 2 -1 4 और 3 1 -1। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 2 -1 4, और यहाँ पे लिखेंगे 3 1 -1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये वाले मैट्रिक्स में हमें लिखना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू की देखो क्या आई थी, 14 3 8 12 9 -2 2 4 14। तो लिख दूंगा मैं 14 3 8, 14 3 8 लिखने के बाद 12 9 -2 12 9 -2, और ये 2 4 14 2 4 14। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज लिख देना है, दैट इज 40 ए इनवर्स, ये एज इट इज लिख देना है इक्वल टू राइट साइड में इनका हमें कैलसी से कैलकुलेट कर देना है। क्या यानी मतलब देखो 18 14 प्लस 1 कितना होगा 15, और ये 15 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट में कितना आ जाएगा, यहाँ पर A11 पोजीशन पे -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक एलिमेंट टू एलिमेंट हमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने होंगे एज पर द ऑपरेशन। तो पहला रो में फर्स्ट कॉलम में कितना आ जाएगा -3, बाजू में आएगा हमें 5, यहाँ पे आएगा 11। ठीक है, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे मिलेगा हमें -10 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2 मिलेगा। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे 5 5 -5। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें ए इनवर्स निकालना था, तो क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में ए इनवर्स के साथ जो 40 आया है उसको राइट साइड में लेना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/14 और गिवन मैट्रिक्स एज इट इज लिख देना होगा। देखो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये ए इनवर्स लिखना है 1/14, लेफ्ट साइड का 40 राइट साइड में प्लेस कर दिया, और ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख देना है, दैट इज -3 5 11 14 -10 और ये 2, और लास्ट वाला रो रहेगा 5 5 -5 5 5 -5, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यह इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर उन्होंने जो पूछा था फाइंड आउट ए इनवर्स, वो वाला पार्ट हो गया। इसके आगे उन्होंने पूछा था ऑल्सो फाइंड ए टू द पावर 4, तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, नाउ टू फाइंड ए टू द पावर 4। फिर से एक बार बता रहा हूँ, कैलिस हैमिल्टन थ्योरम मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको आप लोगों को ये सिंपल होता है, तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से लर्न करनी चाहिए। ए टू द पावर 4 फाइंड आउट करते वक्त हमारे पास जो ए इक्वेशन था ना, इक्वेशन नंबर 1 था ना, उसको हमें ए से मल्टीपल करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए बोथ साइड। ठीक है, तो ये ए क्यूब का क्या बन जाएगा, ए टू द पावर 4, ए स्क्वायर का बन जाएगा ए क्यूब -18 ए स्क्वायर हो जाएगा, -40 आई इंटू ए से मल्टीपल हो रहा है तो ये -40 ए हो जाएगा, राइट साइड में 0 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए टू द बोथ साइड। ठीक है, तो वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा हमें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए टू बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड लिखा, तो लेफ्ट साइड में चेंजेस क्या हो जाएंगे, जैसे कि पहले बताया था ए क्यूब रहेगा, ए टू द पावर 4 हो जाएगा,
क्यूब को ए से मल्टीपल करने पर ए टू द पावर 4 रहेगा, राइट साइड में यहाँ पर आएगा प्लस ए क्यूब, आफ्टर दैट होगा माइनस 18 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे होगा माइनस 40 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो हमें निकालना है ए टू द पावर 4, तो उसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देंगे। ए टू द पावर 4 लेफ्ट में लिखा, ये माइनस 40 ए राइट साइड में जाएगा तो 40 ए, माइनस 18 ए स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो प्लस 18 ए स्क्वायर, और माइनस ए क्यूब रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये लेफ्ट साइड में तो ए टू द पावर 4 ही रखा है, ये 40 रखा है एज इट इज़। यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या आते हैं, देखो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1 2 3 थे, उसके बाद 2 -1 4 था, उसके बाद 3 1 -1। ठीक है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फिलअप कर दिए प्लस 18। आफ्टर दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स से जो भी एलिमेंट्स आए थे वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट थे, देखो हमारे पास क्या आए थे, 14 3 8, उसके बाद था ये 12 9 -2। ऐसा नहीं कि ये एलिमेंट्स मुझे याद है, लेकिन ये साइड में लिखे हुए हैं, साइड में दूसरा पेज था ना जो हम लोगों ने प्रीवियसली किया था, वहाँ से ये ए स्क्वायर की वैल्यू मैं देखकर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड रो में क्या था अभी, 2 4 14, 2 4 14, इसके बाद माइनस और ए क्यूब की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ए क्यूब की वैल्यू देखो कितनी आई थी हमारे पास, ए क्यूब की वैल्यू, तो ए क्यूब की वैल्यू के लिए मेरे को इस पेज के पीछे देखना होगा। देखो ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 44 33 46, ये 44 33 46, ठीक है, छोटा लिखा है ज़रा। उसके बाद रहेगा 24 13, उसके बाद लिखा है 74। रो के नीचे एलिमेंट्स के नीचे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ये फिर ये 52 लिखा, ये 14 लिखा, और 14 ये 74 के नीचे 8 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको हर एक एलिमेंट को एलिमेंट वाइज ऐड करना है। यानी कि ये देखो, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, और ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। ये नंबर कितना था, ये 44 नंबर था। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ऐड करो, उसी तरीके से जो रिस्पेक्टिव पोजीशन का एलिमेंट्स हमें ऐड करना है। इतना समझ में आ गया। यानी कि ये 82 पोजीशन है, तो यहाँ से भी 82 पोजीशन में क्या लेना होगा, 18 × 9, उसमें सपरेट किसको करना होगा, -13 को करना होगा। ठीक है, तो ये पोजीशन वाइज ऑपरेशन सिंप्लीफाई करने पर हमें ए टू द पावर 4 की मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो वो हमें मिलेगी, बड़ी वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे देखो पहला क्या आएगा, 248 फर्स्ट रो में, उसके बाद रहेगा 101, उसके बाद होगा 218। ठीक है, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 272, उसके बाद हो गए 109, उसके बाद आएगा 50, और थर्ड रो के एलिमेंट्स हमें मिलेंगे 104 98, और लास्ट एलिमेंट रहेगा 204। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर आज एक ही सम किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैलिस हैमिल्टन थ्योरम इस कंसेप्ट के ऊपर और कुछ दूसरे सम्स करेंगे। तो आज लिए कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मल्टीप्लिकेशन करना ये कैलसी से आप लोग सीख सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। कैलसी पर आप लोग ये कैलसी से मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का कैसे किया जाता है यूट्यूब पे सर्च कर दोगे तो बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन लर्न हो जाना चाहिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि जो भी आप लोग वैल्यूज़ पुट करोगे मैट्रिक्स को डिफाइन करते हो वो वैल्यूज़ सही होनी चाहिए। इतना ही पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो अभी के लिए इस लेक्चर के साथ हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।